नमस्कार, मी प्रसन्न जोशी. माझा कट्ट्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. भारतीय योग आणि आयुर्वेदाला सर्वसामान्यांसह जगभरात व्यापक ओळख मिळवून देण्यामध्ये ज्यांचं योगदान आहे अशा निवडक मान्यवरांमध्ये योगगुरू रामदेव बाबांचा समावेश करावा लागेल. सध्या रामदेव बाबा चर्चेत आहेत. ते त्यांनी कोरोनावर आयुर्वेदिक मार्गाने शोधलेल्या उपायाच्या दाव्यामुळे, याशिवाय त्यांच्या स्वदेशी ई-कॉमर्स मंचाची ही चर्चा आहेच. या निमित्तानं आम्ही त्यांना माझा कट्ट्यावरती आमंत्रित केलेत. आपल्यासोबत आहेत स्वतः स्वामी रामदेव बाबा. स्वामीजी, तुमचं स्वागत आहे एबीपी माझाच्या माझा कट्ट्यावर. आप सगळ्या बंधूंना भगिनींना माझा खूप खूप प्रणाम, खूप खूप माझा आशीर्वाद. स्वामीजी, माझे सहकारी आणि एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर आपल्याशी बातचीत करतायत. आपण सुरू करूया. स्वामी जी, वैसे तो आपसे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कल का ही जो एक खबर आई कि पतंजलि के पास कोरोना से लड़ने के लिए कुछ आपने दवाई निकाली है, तो सबसे पहले तो मैं और हम सब लोग जानना चाहते हैं कि ये है क्या और ये कहाँ मिली, कैसा हुआ, कितने लोगों पे उसकी टेस्ट हुई, क्या उसके परिणाम है, क्या ये उसको जो मान्यता मिलनी चाहिए क्या वो मिल गई है, कौन सी स्टेज पे है ये दवाई? दो बातें हैं राजीव भाई. एक तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है, क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी होती है. तो ये क्लिनिकल स्टडी हमारी पूरी हो चुकी है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के भी रिजल्ट विद इन 3 to 5 डेज आ जाएंगे. और ये पूरा इंडियन गवर्नमेंट की जो इसके लिए निर्धारित संस्थाएं हैं उनके द्वारा ही हमने ये सारी क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल दोनों ही किए. और आपको जानकर के खुशी होगी, इसमें 2-3 बड़ी बातें हैं. एक तो हमारा जो रिकवरी रेट है कोरोना पेशेंट्स का वो 100% है, डेथ रेट 0% है. तो ये बहुत बड़ी बात है कि रिकवरी रेट 100% होना, डेथ रेट 0% होना. और एक्सेप्शन के तौर पर देखो, यो तो मौत का कोई समाधान नहीं है, लेकिन इसमें ये इसका एफिकेसी रेट बहुत जबरदस्त है. तो उसको सेफ्टी की दृष्टि से बोला जाता है कि 99% हमारा एफिकेसी रेट है, 99% डेथ रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं. एक बात आपने कहा कि इसको खोजा कैसे, तो जैसे ही पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ तो उसी समय से हमने गिलोय के अंदर से टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा से हमने विथिनॉल, ये जो इसके एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनको खोज करके ये पहली बार हमने घोषणा की थी. तब कुछ लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया था कि जो कोरोना का प्रोटीन है उसको आदमी के प्रोटीन के साथ में इंट्रैक्शन से दोनों चीजें रोकती हैं. ये इनिशियल हमारी स्टडी हुई थी. उसके बाद हमने इसके क्लिनिकल ट्रायल किए और अब जो रिजल्ट आए वो जबरदस्त हैं. तो अश्वगंधा, गिलोय इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे थे. फिर जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए हमने वर्ल्ड वाइड उसको जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसमें भी छपाया और उसके क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी हमने पूरे किए. श्वासारी, तो इसमें हमारी मेन जो औषधि है वो है श्वासारी, जो हम लोग कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए देते हैं. और गिलोय की वटी है, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी और अश्वगंधा कैप्सूल. तो ये 4 चीजें हैं बेसिकली. तो इससे एक तो जो सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हार्ट पर जो भी इसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको हमने 100% कंट्रोल कर लिया है. और मैंने कहा रिकवरी रेट भी जबरदस्त है, डेथ रेट भी 0 स्तर पर है. तो इसका प्रोसेस भी मैंने बता दिया, 4 मेडिसिन के नाम भी बता दिया, श्वासारी वटी, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी और अश्वगंधा कैप्सूल. बस इनके माध्यम से बाकी जो कार्ड हमने जनरल लोगों को बताया उसके भी 99% रिजल्ट है. लोग अपने घरों में ले रहे हैं बिना हॉस्पिटल में जाए. मैं आपको ये आंकड़ों की यदि बात करूं, ठीक है, 10-10 हजार लोग डेली आ रहे हैं. लोग अपने घरों में रह करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, जो मैं सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहा हूं, आगे शो में हम उनको लोगों को करके भी बता देंगे. सिंपल एक्सरसाइज और काढ़ा पीने से भी लोग ठीक हो रहे हैं. लेकिन यह जो औषधियों के मैंने नाम बताए, इनके पूरा प्रोसेस बताया, ये जबरदस्त है और ये मानवता के लिए एक वरदान है. भारत पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है. योग और आयुर्वेद के जरिए पूरी दुनिया को इस भय से मुक्त कर सकता है.
जब आएगी तब आएगी वैक्सीन, लेकिन हमने दवा दे दी है, ये हमें फक्र है, गौरव है, और ये ज्ञान हमारे ऋषियों का है, पूरी दुनिया के लिए वरदान है। स्वामी जी, ये जो दवाई मतलब ये तो आपने कुछ कॉम्बिनेशंस किए अश्वगंधा और वटी और कुछ चीज़ों के, जिससे ये बन गई। क्या आयुर्वेद में इस तरह के किसी रोग का कुछ उल्लेख है? हमने मतलब इस नतीजे पे कि ये लागू होगा इस तरह की दवाइयाँ, ये इस नतीजे पे कैसे आए? और उससे भी जिस तरह से हम लोग कोरोना का सामना कर रहे हैं एज अ नेशन, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हम जिस तरह से उसका सामना कर रहे हैं, इसमें ICMR की जो भूमिका है, WHO की जो भूमिका है, अपने सरकार जिस तरह से उसको हैंडल कर रही है, आप कितने संतुष्ट हैं इस सारे मामले को लेके? देखिए, कोरोना ये इंसानों की बीमारी तो है नहीं, ये या तो मैन मेड वायरस है या चमगादड़ से आया है। माने या तो एक विचार की खुरापात है या आहार की विकृति है, अभक्ष्य पदार्थ खाने से हुआ है। अब जहां तक इसमें आयुर्वेद में इसका वर्णन है तो एज ए डिजीज से इसका वर्णन नहीं है, लेकिन इससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर ये जो ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट पेशेंट वाले हैं, अस्थमा, डायबिटीज, क्रोनिक डिजीज वाले जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनके ऊपर इसके असर पड़ते हैं। तो इसको कहते हैं सिम्टम्स के आधार पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और एक फिर सिस्टम को अच्छा करके सिस्टमिक ट्रीटमेंट। तो हमने दोनों बेस लिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का भी बेस लिया और सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का भी बेस लिया, जिससे कि कोरोना अटैक करे तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो हमने दो फिलोसफी पर काम किया, सिम्टम्स एंड सिस्टम। तो हम योग से सिस्टम को और आयुर्वेद की औषधियों से सिस्टम को भी अच्छा करते हैं और सिम्टम्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये तो इसकी फिलॉसफी हो गई कुल। जहां तक प्रश्न आपने सरकारों का, केंद्र और राज्य सरकारों का कोरोना को लेकर के क्या बिहेवियर है, तो इसमें तो देखो, जो बेस्ट हो पा रहा है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो बेस्ट हो पा रहा है वो सारी राज्य सरकारें भी कर रहे हैं। आलोचनाएं अपनी जगह लोग करते रहते हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं। हमारा एजेंडा एक ही है कि कोरोना के पेशेंट्स की रिकवरी 100% होनी चाहिए। अब उसको हम यदि, और उसमें भी टाइमिंग 7 to 15 डेज से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो हमने जो अभी तक किया है उसमें 7, 10, 12 और मैक्सिमम 15 डेज का वक्त लगा है। और रिकवरी रेट मैंने कहा ये 99% से अभाव है। डेथ रेट वो भी 99% से जो है उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, 99% से भी ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर भी यदि कोई संक्रमित हो जाए तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, क्योंकि हम भय का आतंक फैलाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये सच है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में 25 से 50 लाख रोगी हो सकते हैं विद इन 2-3 मंथ्स। बाबा जी, उसमें इसके साथ 2-3 सवाल है। एक तो ये कि क्या इस दवा का कुछ नाम आपने तय किया है, पहली बात। दूसरी, ये जो दवा है ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, प्रिवेंशन के लिए, कि क्योर करने के लिए, या मतलब जिसको कोरोना हुआ है वो ये दवा लेगा तो ठीक होगा, ऐसा है कि कोरोना हो ही ना इसके लिए है? एक तो है कोरोना होने के बाद उसको खत्म करने के लिए। तो उसमें अभी तक हमारी ये 4 दवाइयां हैं जो मैंने आपको बताया। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उसको ठीक करने के लिए एज ए मेडिसिन है ये दवा है, जिसको मैंने बोला स्वासारी खाली पेट, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा कैप्सूल, 4 ही हैं। श्वासारी खाली पेट और गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा खाने के बाद, ये 3 बार देते हैं हम। तो इसमें कोरोना के सभी कॉम्प्लिकेशंस और कोरोना का जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो गया एक तरह से, कॉम्प्लिकेशन से लेकर के, और कोरोना के वायरस को भी अपने आप ही बॉडी फिर खत्म कर देती है। इस तरह की हम इम्यूनिटी भी डेवलप करते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी एक साथ डील कर रहे हैं। ये तो हो गया जो है ट्रीटमेंट। अब इससे प्रिकॉशन कैसे लेना, तो प्रिकॉशन वालों को सबको स्वासारी लेने की जरूरत नहीं। प्रिकॉशन वालों को सबको खाली 3 चीजें लेने की जरूरत है। उनको गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी लेने की जरूरत है। तो वो एक गोली खा सकते हैं।
अथवा केवल गिलोय की भी गोली खा सकते हैं, गिलोय और अश्वगंधा की। और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश आदि ले सकते हैं। घर में काढ़ा भी पी सकते हैं जिनको ये गोलियां भी नहीं खानी हो। तो आपने यहां पर महाराष्ट्र में अमृतबल्ली बोलते हैं, गुजरात में गड़ो बोलते हैं, साउथ में तिप्पा तिग्गा बोलते हैं, कहीं गुड़ूची बोलते हैं, कहीं गुड़वेल बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो गुड़वेल, और कहीं अमृतबल्ली जो कर्नाटक के साथ लगा हुआ उधर एरिया के अंदर। तो गुड़वेल, अमृतबल्ली, इसके अंदर थोड़ा सा तुलसी, और जो कोई संक्रमित नहीं है, खाली इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, जिनको कफ कोल्ड है, वो इसमें काली मिर्च, हल्दी, अदरक डाल सकते हैं, दालचीनी और मुलेठी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी, मुलेठी थोड़ी गर्म हो जाती है, तो खाली तुलसी, वेजल और गड़ो, गुड़ूची, अमृतबल्ली, गुड़वेल का इसका काढ़ा पी लेते हैं, उससे मात्र हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लें तो फिर तो कोई बात ही नहीं। स्वामी जी, मैंने आपको, मतलब मैंने क्या, हम सारे लोगों ने आपको महाराष्ट्र में कई बार देखा है। सुबह सुबह बहुत जल्दी सुबह उठ के आपके जो योग के कैंप्स होते हैं वो हम मतलब यहाँ जितने भी हमने सारे लोगों ने वो अटेंड किए हैं। आजकल तो आपका उस तरह से आना एकदम बंद सा हो गया है, आप एकदम डिजिटल बाबा हो गए हैं। आप ऐसे जैसे पहले घूमा करते थे, सुबह यहाँ, दोपहर में वहाँ, और शाम को तीसरी जगह जाके वो योग का शिविर करना, वो आप आजकल आपने बंद किया है। लेकिन आप जब आयुर्वेद के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता रहे थे तो मन में मैं, मतलब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आप योग के गुरु थे, आयुर्वेद के गुरु कब बने, कैसे बने, इतना अभ्यास आपका कैसे हो गया इतना? मैं महाराष्ट्र का हर जिला जा चुका हूं, लगभग तहसील भी कवर चुका हूं, और करीब करीब 10,000 गांव में जा चुका हूं। पूरे इंडिया का तो अलग है, करीब 20 लाख किलोमीटर में घूमा हूं। ये सच है, सुबह दोपहर शाम कहीं ना कहीं में होता था। और मुंबई से लेकर के, महाराष्ट्र में पुणे से, औरंगाबाद से लेकर के, कोई बुल्ढाना, कोई जिला बचा नहीं है माने जहां मैं नहीं गया हूं। हाँ, जो आपने बात कही आयुर्वेद के अभ्यास की, तो मुझे करीब 4 लाख वनस्पतियों का नॉलेज है। उसमें 60,000 जो मेडिसिनल प्लांट है, उसके ऊपर हम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया यहां पर तैयार कर रहे हैं। और उसके जो मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं, उनके दवाइयों के अंदर जो अलग अलग एक्टिव कंपाउंड्स हैं, मेरे दिमाग में हजारों जड़ी बूटियों के नाम है, जैसे सूत्र, मंत्र, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का, ईश, केन, कठ, मुंडुक, मांडुक आदि मूल 11 उपनिषद का, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, इन दर्शनों का, रामायण, महाभारत, भगवत गीता का, पुराणों का, व्याकरण शास्त्र से लेकर के हमारे वेद शास्त्रों का, मुझे आयुर्वेद शास्त्र का ये जो ज्ञान है, ये मैंने गुरुकुल में प्राप्त किया है। तो ये अलग बात है कि अलग अलग समय मुझे जैसी आवश्यकता होती है, आप मेरे से किसी भी बीमारी का A to Z, आप 1000 बीमारियों का इलाज पूछेंगे, मैं अभी बिना किसी बुक को खोले, क्योंकि मैंने उन हजारों प्रकार की बीमारियों को डील किया है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मैंने ठीक किया है। स्वामी जी, मतलब जब कोरोना की बात जब हो रही थी तो हमारे यहाँ ऐसी चर्चा थी कि हमारा जो आहार है, हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ का जो तापमान है, इससे हमें, हमारे ऊपर इसका कोई असर ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन देखते देखते हम चौथे नंबर पे आ गए, 3 लाख तक हमारे अब कोरोना पीड़ित जो है उनकी संख्या हो गई। तो कहाँ चूक हुई? हमारी अपनी तरफ देखने का जो हमारा ये था, रवैया था, वो गलत था, हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। क्या हुआ कि जो चीज़ें हमें लगता था कि इसके कारण हमें होगा नहीं, हमारे यहाँ संख्या बहुत ही नाममात्र मामूली रहेगी, वो इतनी बड़ी संख्या हो गई। देखो राजीव भाई, फिर मैं कहूँगा, ये लोग ना, हमारे यहाँ पर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, अफवाह। आपने तो माझा अड्डा, मैंने एक ऐसा माझा कट्टा एक ऐसा बना दिया है कि जहां पर बैठ करके मुद्दों की चर्चा होती है और उसकी तह तक आप जाते हैं। जहां कुछ गलत हो रहा है उसको एक्सपोज करते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है उसको आप स्प्रेड करते हैं। जहां तक बात हमारे देश में इलाज की है, चाहे वो, अभी मैं आपको बताऊं, देखो इस पूरे मामले में, चाहे वो मुझे कहते हुए संकोच नहीं है, WHO से लेकर के, ICMR से लेकर के, थोड़ी खतरनाक बात है, WHO से लेकर के, ICMR से लेकर के, अलग अलग जो पैथियों के जो ठेकेदार हैं, एलोपैथी वाले, होम्योपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, यहां तक योग वाले,
और एक हमारे अफवाह तंत्र वाले तो हैं ही हैं, सब ने एक पूर्ण जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया अभी तक भी। थोड़ी थोड़ी चूक सबसे हुई है, WHO से भी चूक हुई है, इंडियन ICMR से भी चूक हुई है, और बाकी हमारे आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले, यूनानी वाले सब अपने अपने चीजों को फैलाने में लगे हुए। सबको लग रहा है कि हम इसमें कैसे मौके का फायदा उठा लें। ये ठीक नहीं है। यदि हम आपस में समन्वय करके चलते, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, तो हम योग और एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद के जरिए पूरी दुनिया को लीड कर सकते थे। तो भूल तो हुई है, अब हम ज्यादा इससे नहीं बोलना चाहते, नहीं तो स्वामी जी आप योग अर्थ फिर कई तरह से कर ले लेते, सकते क्योंकि थे। पॉलिटिकली भी बहुत से लोगों से कनेक्ट हूं, सभी से कनेक्ट हूं। आपने कहा कि हम लोग लीड कर सकते थे, हम लोग कर सकते हैं ना, अभी भी कर सकते हैं। अपने काम लीड कर सकते हैं, अभी भी कर सकते थे, मैं अभी भी मानता हूं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ओपन हार्ट चाहिए, उसके लिए कोई आग्रह नहीं चाहिए। अरे इससे तो योग बहुत आगे बढ़ जाएगा, आयुर्वेद वाले बहुत आगे आ जाएंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है इससे तुम्हारी दुकानदारी ठप्प हो जाएगी। अरे हर समय दुकानदारी की चिंता करोगी क्या? अपनी जिम्मेदारी की भी तो चिंता करो। स्वामी जी, भारतवर्ष में साधुओं का, सन्यासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। आपने भी आयुर्वेदिक और योग को घर घर में पहुंचा है, यही नहीं तो विश्व में पहुंचा है। लेकिन आप पे एक इल्ज़ाम, एक आरोप हर बार लगता है कि आप 5 स्टार बाबा है, आप हाईफाई गाड़ी में घूमते हो, आप फ्लाइट में घूमते हो, आप करोड़ों रुपए का कारोबार भी करते हो। क्या साधु सन्यासी को ये सब करना चाहिए? ये आरोप के और आप कैसे देखते हो? देखो, पहली बात तो यह है कि आप तो देखो, मैं तो पत्रकारों से बात करते हुए मुझे 2 दशक हो गए। पहले तो ये बताओ, आपको मेरे यहाँ 5 स्टार क्या दिखा? आप पे आरोप ये अभी भी यहाँ पंखा चल रहा है देखो, और पसीने में अभी ये तीसरी ड्रेस बदल चुका हूं। कोई AC नहीं है। अब यहाँ पीछे बैठा हूं, भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई है। ये तिहाड़ जेल में गया था, वो कैदियों ने मेरे को दे दी थी ये वो फोटो लगी हुई है। इधर एक पंखा दिखाओ। हा? तो यहां ये पंखा लगा हुआ, बताओ, अभी भी झोपड़ी में बैठा हुआ हूं। नहीं तो बाबा 5 स्टार होता ना। ये झोपड़ी है, झोपड़ी। ये कैमरा भी 2 लगे हुए, इसे पूरी नहीं दिखा पाएंगे, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। दिखा दे भाई इनको झोपड़ी। आजा तू भी मेरे पास रहने के लिए 5 स्टार में। सुबह 4 बजे लगता हूं, पसीना बहाता हूं, 5 किलोमीटर दौड़ाऊंगा पहले दिन से। कुछ लोग कहते कुछ कहते बाबा जी अपना उत्तराधिकारी बना लो। मैंने कहा जा, मेरा उत्तराधिकारी जिसको भी बनना है। कुछ लोग कपिल शो के में उसमें भी गया तो बोले बाबा जी मुझे अपना उत्तराधिकारी बना लो। मैंने कहा जा, उत्तराधिकारी बनने के लिए 4 बजे उठना पड़ेगा रोज, 4 बजे से पहले। 10 बजे से पहले सोने को नहीं मिलेगा, दिन में सोने को नहीं मिलेगा, खाने को मुर्गा नहीं मिलेगा, बटन नहीं मिलेगा, खाने को सूखी रोटी मिलेगी और साग सब्जियां मिलेंगी पूरी ऑर्गेनिक, गाय का दूध मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और घी भी खिला दूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं होगा, 1 रुपया पर्सनल वेल्थ नहीं होगी, जमीन पर सोना पड़ेगा और दिन भर गालियां खा करके सेवा करनी पड़ेगी। आजा बन जाओ उत्तराधिकारी। तो मैं सामान्य गाड़ी में घूमता हूं, बताओ पैदल घूमूं तो पूरे देश में, दुनिया में कैसे सेवा करूंगा? अब हमारे हवाई जहाज में घूमते तो भाई मेरे को वो हनुमान जी वाली सिद्धि तो आती नहीं कि आकाश गमन करके मैं महाराष्ट्र पहुंच जाऊं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका पहुंच जाऊं। तो मुझे हवाई जहाज चलने का कोई शौक नहीं है, मुझे हेलीकॉप्टर में चलने का शौक नहीं है, गाड़ी का कोई शौक नहीं है, बीवी बच्चों का कोई शौक नहीं है, सोना चांदी का कोई शौक नहीं है। घड़ी भी देखो, ये टाइटन की घड़ी है, ये 5-10 साल एक घड़ी चलती है, और वो भी ये तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन बीच में कहीं लोग फोड़ फाड़ देते हैं लेके चलने वाले। पेन भी 2 रुपए का रखता हूं, हैं? और कोई आप मेरे कौन सी चीज में आपको 5 स्टार कल्चर दिखाई दिया, ये बताओ पहले। नहीं, खास करके बाबा जी, दूसरी बात ये जो दूसरा और सुन लो, अभी तू पूरी खिंचाई करूंगा, रुक जाओ अभी। फिर दूसरा मैं तो पतंजलि आयुर्वेद और दूसरा उपचार का कर रहा हूं, अभी छोड़ूंगा नहीं। बोलिए। मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा, मैं करीब 25-30 सालों से दवाई दे रहा हूं,
मार्केट रेट से उसका आप डिफरेंस देखिए। मोती पिष्टी बाजार में 300 की, स्वामी रामदेव देता है 30 रुपए की, हीरे की भस्म बाजार में 20-25 हजार रुपए की, हम देते हैं 2000 रुपए की। हर चीज सोना चांदी से लेकर के चंद्र प्रभाव, अविपत्ति करचूर्ण, जो भी औषधियां हैं, बाजार रेट से डिफरेंस लगाओगे पिछले 25-30 साल का, तो मैंने 10,000 करोड़ रुपए का लोगों को बेनिफिट दिया है। इसलिए हम कहते हैं हम व्यापार नहीं करते, हम उपचार करते हैं, हम उपकार करते हैं। दूसरा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, रिसर्च का, नेचुरोपैथ का और वैदिक एजुकेशन का मैं हजारों बच्चों को, और वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, सबको एक साथ पढ़ाता हूं। स्त्री और पुरुषों को वेद पढ़ाता हूं, वैदिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान। तो भाई इसमें कहां आपको 5 स्टार कल्चर दिखाई दिया? जो मैं काम कर रहा हूं ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर काम कर रहा हूं, जो कभी जमुनालाल बजाज जी ने शुरू किया था आपके यहां, जो कभी महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था देश में। मेरा उद्देश्य यह है कि प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए। मैंने अपना पूरा उत्तर दे दिया। अब कहीं 5 स्टार दिखाओ तो आज से उसको कैंसिल कर देता हूं। बताओ। नहीं बाबा जी, मेरा सवाल ये था कि आपका कारोबार बहुत बढ़ गया है, लेकिन आप पे और एक आरोप होता है कि आप देशभक्ति का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने के लिए करते हो, आप पॉलिटिकल कनेक्शनों का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने के लिए करते हो। ये आरोप होता है, मेरा आरोप नहीं है, लेकिन लोग ऐसे आरोप कहते। तो उन आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? इतना ही मेरा पूछना था। देखो, कोई कहता है मैं इस्तेमाल करता हूं। आप ये बताओ, हमारे परम आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का मैंने कहां इस्तेमाल किया? दूसरी बात, या इस गवर्नमेंट का। मेरे तो उद्धव ठाकरे साहब से भी, इनके पिताश्री से भी मेरे तो बहुत अच्छे संबंध थे, और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जहां मेरे संबंध नहीं हो। मैंने किस पॉलिटिकल पार्टी से क्या फायदा लिया? एक बात। दूसरी बात, देशभक्ति का प्रयोग मैं आत्मनिर्भरता को, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए क्यों ना करूं? बाल गंगाधर तिलक जी से लेकर के, महात्मा गांधी से लेकर के, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह से लेकर के और अमित शाह जी और मोदी जी तक, बाल ठाकरे साहब से लेकर के कोई पार्टी, आज ममता जी हैं, चाहे और दूसरे तीसरे कोई, चाहे उधर हमारे केसीआर हैं या जगन रेड्डी हैं, कोई भी है भाई, चाहे कम्युनिस्ट हमारे भाई हैं, क्या देश की बात नहीं करते? मैं स्वदेशी की बात करता हूं तो उसके अंदर जो है आप लोग व्यवसाय क्यों देखते हो? अरे मैं तो कहता हूं, आप ये देखो, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और यूनिलीवर तक करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए लूट करके चले गए, ये हमारे फूफा लगते हैं, हमारे मामा लगते हैं, हमारे चाचा ताऊ लगते हैं। इनके हमने बेटी बा रखी है, इनकी हमने रोटी खा रखी है। क्या है ये? हमारे विदेशी कंपनियां लूट के लेके जाएं तो इनको खुशी। स्वामी रामदेव यहां सेवा के लिए समृद्धि बढ़ाए, देश के अंदर एक स्वदेशी की अलग जगह है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं भारत को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना है, लोकल को ग्लोबल करना है, लोकल के लिए वोकल होना है। अब क्या कहेंगे? पहले तो एक फकीर कह रहा था, वजीर कह रहा, वजीर आजम कह रहा है। ठोकना है तो उसको ठोको ना, मुझ गरीब के ऊपर बेचारे कर क्यों आरोप प्रत्यारोप लगाते हो भाई? स्वामी जी, एक छोटा सवाल। आपने बहुत सारे फैमिलियों के नाम लिए, बाला साहब ठाकरे से लेकर केसीआर तक। गांधी फैमिली के साथ आपका संबंध कैसा है? उनका नाम नहीं लिया आपने, उनके साथ कैसा रिश्ता है आपका? नहीं, मेरे से आदरणीय राहुल गांधी जी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई है, और बहुत बार उनसे बातें भी हुई। पहले उनके जब शासन था मैं उनसे मिलके, मनमोहन जी से 2 बार मुलाकात हुई मेरी, फिर कई बार फंक्शनों में मिले। अलग बात है, इंडिविजुअली आधा 1-1 घंटा बैठ के मैंने बात की। प्रियंका जी से मैंने बहुत लंबी बातें की थी। आज से नहीं, करीब 15 सालों से, करीब 15-20 सालों से मेरा संबंध सभी फैमिलियों से। देखो, मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता, और मेरी किसी ने बहस थोड़ी खोल रखी है। मेरा किसी से पुश्तैनी बैर है क्या? और मैं साधु आदमी हूं। ठीक है, मुद्दों की बात करते करते कभी कभी डिफरेंट ओपिनियन आता है, और वो तो होना भी चाहिए। यदि हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, सोशल इश्यूज की बात करेंगे, मैं तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सभी इश्यूज के ऊपर बात करता हूं। अब कुछ लोग तो यही बोलते हैं, आप बाबा होके इन इश्यूज पर बात क्या करते हो? मैंने कहा, तूने ठेकेदारी रखी, तू ही बात करेगा? तो ये ठेकेदारी प्रथा मेरे को पसंद नहीं है। हर भारत के नागरिक को, मैं इस देश का नागरिक हूं, आई एम फर्स्ट इंडियन सिटीजन आफ्टर दैट आई एम ए सन्यासी। तो फिर मैं सब मुद्दों पर बात करता हूं। अब उससे बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है तो उनको कपालभाति करवा देता हूं, जिनका दिमाग खराब होता है उनको अनुलोम विलोम करवा देता हूं। ठीक है, फिर लोग जो मेरी निंदा भी करते हैं, वो घर पे कपालभाति अनुलोम विलोम करके आते हैं, पतंजलि घी खा करके आते हैं, और दंत कांति करके आते हैं, फिर मेरे को दांत दिखाते हैं। लेकिन स्वामी जी, आजकल ऐसा है कि आपने जो भी नाम लिए, मोदी जी हो या बाकी कोई भी, हम तो अब देख रहे हैं कि आप
इन किसी भी नेता से ज़्यादा जो नेशनल चैनल्स है उस पे आप छा गए। पिछले कई सालों से आपने पूरा उस पे कब्जा जमा के रखा है। देखो, मेरा कोई कब्जा नहीं है, मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ। हाँ, जब कोई बात उठती है तो देखो उसमें मैं तलख बात भी करता हूँ, बेबाक बात भी करता हूँ। और जो स्वदेशी की जो बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, मैं आज कहता हूँ, अरे फकीर होकर के स्वामी रामदेव एक किसान के घर में पैदा हुए। सामान्य रूप से जमींदार बोलते हैं, खेती बाड़ी करने वाले, शेतकारी अपने मराठी में बोलते हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी एक चौकीदार, उनके पिताजी चौकीदारा किया करते थे, एक जमींदार और एक चौकीदार के घर में पैदा होकर के हम लोगों ने देश के सामने एक नजीर पेश की। इन बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के सामने हमने ऐसे पांव जमाए कि उखाड़ नहीं सकते, तो देश को हमने एक हौसला दिया है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वदेशी का गीत गाया था, तो स्वदेशी खाली बातों से होगा, काम करना पड़ेगा। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। एक दिन पहले उनका जन्मदिन बीता है। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हूं मन स्वदेशी। अब मैं कपालभाति करते करते ये गाना गाता हूं। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांसों मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांसों मातृभूमि के लिए। मैं जगाता हूं लोगों को, कपालभाति अनुलोम विलोम कराते कराते, सूर्य नमस्कार कराते कराते राष्ट्रभक्ति के गीत भी सुनाता हूं। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। तोड़कर धरा को फोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। है शत्रु दंदना रहा, कभी चाइना कभी पाकिस्तान, पता नहीं कहां कहां खुरापात होती रहती है शत्रु दंदना रहा, चहुं दिशा में देश की पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद मैं बोलता हूं, तो इसमें दिक्कत क्यों भाई? अरे मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं क्या? अब इसको लोग कहते हैं बाबा जी देशभक्ति का इस्तेमाल व्यापार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अरे मैं व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं, देश जगाने के लिए गीत गाता हूं, उसके लिए जीता हूं। अरे स्वामी रामदेव ने क्या किया अपने लिए? न कोई शादी करवाई, न ब्याह करवाया, न बच्चे पैदा किए, सबको संभाल रहा हूं। ना मुझे ब्लड प्रेशर, न जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया उनको ना ब्लड प्रेशर शुगर, लोगों का ब्लड प्रेशर शुगर मोटापा ठीक कर रहा हूं। लोगों की शादी विवाह ठीक चलते रहे, उनको प्यार मोहब्बत सिखा रहा हूं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनको प्राणायाम करा करके, शिवलिंगी पुत्र जी शिलाजीत खिला करके उनके बच्चे पैदा करवा रहा हूं। सब लोगों को खुशियां दे रहा हूं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहा हूं, करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं, उत्साह दे रहा हूं। और फिर भी भाई अब कुछ लोगों को स्वामी रामदेव बुरा लगे तो उसके लिए कुछ आप उपाय बताइए राजीव भाई, क्या करूं? उत्तराधिकारी ऐसा है कि ये ना राम को लोगों ने बोलना छोड़ा ना कृष्ण को, तो राम और कृष्ण नहीं छूटे तो रामदेव कहाँ छूटेंगे? मेरे तो बचपन का नाम ही रामकृष्ण है, तो इसलिए दोनों के ऊपर जो आरोप लगे उससे ज्यादा मेरे ऊपर लगा रहे, बताओ। तो अभी हम जब बातें कर रहे हैं तो चीन का भी आपके कविता में अभी आपने उल्लेख किया। सोनम वांगचुक जी जो है लद्दाख के, उन्होंने बोला है कि एक हफ्ते में सब जो ऐप है वो निकाल दो और एक साल में चीनी वस्तुओं को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। आपको लगता है ये करना संभव है और क्या करना चाहिए? क्योंकि आप पतंजलि के माध्यम से स्वदेशी का प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीनी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं? और आप लोगों को क्या सलाह देंगे? मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू करना है तो किस चीज़ का शुरू करना चाहिए पहले? सबसे बड़ा हथियार
आधुनिक दुनिया में बहिष्कार का है। एक ज़माना था जब पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन चलता था और लगभग पूरी दुनिया पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। फिर अब दौर चला इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का। अब पूरी दुनिया में डेटा और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई तरह की और खुरापाते करके दुनिया को कंट्रोल में करने की साजिशें चल रही हैं। तो हम कैसे compete कर पाएंगे? तो इसमें मैं 3 चीज़ें सोचता हूँ। जैसे हमने स्वदेशी के इस संकल्प को, स्वर को धरती पर उतारने के लिए कर्ज लेकर के अपना फर्ज निभाया। हमने कर्ज लेकर के पतंजलि आयुर्वेद और रुचि सोया जो एक दिवालिया कंपनी हो गई थी उसको खरीदा, उसको आज एक लेवल पर लेकर के आए। पहले हमने सबसे पहला 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। आज तो हमारे ऊपर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, क्योंकि अब पतंजलि रुचि सोया इतना आगे बढ़ गया तो उसको बढ़ाने के लिए हमें भी पैसा लेना पड़ा बैंकों से। कर्ज लेकर के हम फर्ज निभा रहे हैं, बड़े बड़े रिस्क लिए हमने। अभी मेरा ये विचार है कि भारत को तेल के क्षेत्र में इंडोनेशिया, मलेशिया की निर्भरता और अलग अलग एमएनसीज जो यूरोप से लेकर के और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चाइना से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, उनसे बचाने के लिए हम आने वाले 5 से 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देंगे इंडियन इकोनॉमी में। ये मेरा संकल्प है। ऐसे 1000 लोग इस 135 करोड़ के भारत में संकल्प नहीं ले सकते। सरकार उनको सपोर्ट करे इस रूप में कि जो चीन का, और चीन नहीं, अरे एमएनसीज तो एक बहुत बड़ा, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हस्तक्षेप है इन विदेशी कंपनियों का, एमएनसीज का। खाली चाइना की बात करें, उनका पूर्ण बहिष्कार हम कर सकते हैं और उनके सबका विकल्प दे सकते हैं। उसके लिए सरकार को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, गाली प्रूफ होना पड़ेगा स्वामी रामदेव की तरह, कि कोई किसी भी गालियां दे, कितनी आलोचना करे, हमको करना है। कुछ लोगों को बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और अपमान के बीच, अनादर के बीच भी जिद्दी बनकर के काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं जिद्द करो और दुनिया जीतो। मैं भी जिद्दी किस्म का आदमी हूं, तो कुछ लोगों को ऐसे ठाननी पड़ेगी। जैसे एबीपी माझा है, एबीपी न्यूज है, और भी एबीपी जो भी कर रहा है, ये एक जिद्दी लोग हैं। और इन्होंने जो किया, एबीपी माझा, एबीपी अस्मिता, एबीपी हमारा नेशनल चैनल, और पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरा विस्तार को मैंने देखा, पूरे देश मैंने देखा। जिन लोगों के अंदर जुनून होता है वो कुछ कर पाते हैं। तो आप लोगों का, जैसे माझा कट्टा का अब एक पूरा ऐसा अड्डा आपने बना दिया है कि पूरा सल्तनत को हिला के रखते हो। ऐसी जिद रखने वाले क्रांतिकारी लोगों को कुछ को तैयार होना पड़ेगा। जब फिदायनी लोग तैयार हो सकते हैं, आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ राष्ट्रवादी लोग मैं तैयार कर रहा हूं। सब लोग अपने अपनी फौज बढ़ाने में लगे, तो हम भी एक अपनी ये राष्ट्रवादियों की एक फोर्स इकट्ठा कर लेंगे और चाइना सहित सारी विदेशी कंपनियों को हम पटखनी दे देंगे। भारती जी, ये मेरा आपको संकल्प में व्यक्त कर रहा हूं। 10-15 साल इसमें वक्त लगेगा। अरे सारी दुनिया भारत के कायल होगी, पूरे वर्ल्ड को लीड करने में भी हम समर्थ होंगे। थोड़ा देखते रहिए, अभी तो मैं 50 साल तो मैं भी जीने वाला हूं और आप लोग भी ये सब देखने वाले हो और आप भी लोग इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हो। भारती जी। स्वामी जी, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ। अभी हमने देखा कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक में सबका धंधा मंदा हो गया है, कि क्या है, पतंजलि का भी धंधा मंदा हुआ है या फिर आपका बड़ा है? देखो, हमारे लिए पहले तो ये धंधा नहीं है, और धंधा है तो ये गंदा नहीं है, इसलिए, और धंधा है और गंदा नहीं है तो यहाँ मंदा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स में हैं और हम निर्भय होकर के काम कर रहे हैं। हमारे सभी लोग सुबह उठ करके पहले प्राणायाम करते हैं। देखो, ये जो मेरे साथ बच्चे भी यहाँ शूटिंग करते हैं ना, ये लोग भी प्राणायाम करते हैं। और इसमें भी आधे तो मराठी हैं, आधे नहीं, 80% मराठी है, इनका बहुमत है मेरे यहाँ। तो स्वामी जी, इतने मराठी लोग आपके यहाँ कैसे आ गए? सब हमारे इंस्टीट्यूशंस में। पता नहीं, कुछ मेरा महाराष्ट्र से पूर्व जन्म का रिश्ता है, इसलिए सारे महाराष्ट्र के लोग सबसे मुझसे सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। सारे पॉलिटिकल वाले, शरद पवार जी से लेकर के, ठाकरे परिवार से लेकर के, राज ठाकरे जी से लेकर के, कांग्रेसियों से लेकर के, पूरे देश में मेरा विरोध होता होगा इधर उधर की बातों को लेकर के, पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के, सोशल इश्यूज को लेकर के, कुछ रिलीजियस और कुछ नेशनल इश्यूज को लेकर। महाराष्ट्र में 99.99% लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो भी है, भगवान का कोई विधान होगा। सबको
करीब 2 लाख से ज्यादा लोग तो पतंजलि रुचि सोया में ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। इनडायरेक्टली करीब 5 लाख लोग काम कर रहे हैं जिनको हमने रोजगार दिया हुआ है। वो सब पहले सुबह उठ करके प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, शीतली शीतकारी। इससे माथे की गर्मी भी कम हो जाती है, गुस्सा भी कम हो जाता है। मुंह से लेके नाक से छोड़ना। सबको गिलोय की गोली खिलाते, दूध में हल्दी से इलायची च्यवनप्राश पिलाते सबको, और सावधानी पूर्वक काम करते हैं। इसलिए पतंजलि ने अपना बेस्ट किया है और रुचि सोया ने भी बेस्ट किया है, और आगे भी हम अच्छा करना चाहेंगे और चाहेंगे कि सब लोग अच्छा करें। बात इसमें धंधा की नहीं है, बात देश की है। स्वामी जी, क्योंकि हम आपने लोग आपने यदि, अभी बोला कि ये बात बड़े छोटे देश की अपने है। घरों में दुबके ही रहेगी, उससे बात नहीं बनेगी। हमें सावधानी पूर्वक आगे आना पड़ेगा। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि बात देश की है, तो देश की बात के लिए सब लोग आगे आते हैं, लेकिन चीन से जो अपना बिजनेस है वो करीब 87 बिलियन डॉलर का है, और हमारे यहाँ पे रंग से लेके खिलौने तक के और कपड़ों से लेके जूते तक सब कुछ चीन से आ जाता है, या फिर कंप्यूटर हो, अपना टीवी हो, रिमोट हो, आपके यहाँ पे भी जो भी इलेक्ट्रिकल सामान हो, ये सब खड़ा करना एक दिन की बात नहीं है, इसको सालों लग जाएंगे। हम आज बहिष्कार डालेंगे तो हमारा कल का जो काम है वो काम बिगड़ता जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो बहुत लंबी चलने वाली है, और इसमें बहुत सारा फिताशाही का भी कारोबार है, जैसे आपने बताया कि सरकार ने भी सपोर्ट करना चाहिए। कि आपको लगता है कि ये सच में संभव है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी हमने हवा में बात कर दी है? 1 से 3 साल लगेंगे, 1 से 3 साल। कितने, हमने तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए। आज हमारे पास 5 लाख प्रोडक्शन, 5 लाख टन पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 1 से 3 साल लगेगा मेरे भैया। आज चलेंगे तो हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? तो 1 से 3 साल में हमें सारा विकल्प उसका प्रस्तुत करना चाहिए, और इसके बिना देश को हम क्या, मतलब चाइना का बंधक बना देंगे? चाइना ही नहीं, यूरोप का बंधक बना देंगे, अमेरिका को गुलाम बना देंगे। हमें एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना है, तो थोड़ा हौसले से काम लेंगे तो मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा मान लो 3 से 5 सालों में पूरी दुनिया के बिना हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। वो ताकत है हमारे पास। बाकी जहां तक कुछ जो एक राजनीतिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है, पूरी दुनिया को भी हम परिवार मानते हैं। हम किसी को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें सताना चाहे, कोई हमें दबाना चाहे, वो तो नहीं होगा। ठीक है बाबा जी, और एक और सवाल भारत है। में सब सामर्थ्य है ऐसा करने का। ये खाली जुबानी जमा खर्च नहीं हो रहा है, बाबा जी, और एक सवाल मिलाने है। का काम नहीं हो रहा खाली। सही बात है बाबा जी, आपने ये जो खाली कहा कि भाषणबाजी नहीं हमें होती। भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए, हमको काम करना चाहिए। और एक सवाल है कि सन्यासी बहुत जिद्दी होते हैं, सन्यासी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते। और आपका सच हमने देखा है, पूरे देश ने देखा है, रामलीला मैदान पे भी देखा है कि आप ठान मान के बैठे हुए थे। उस वक्त आपने चीन के बारे में बहुत सारी बातें कही थी, उस वक्त के गवर्नमेंट ने कैसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वो भी बोला था। लेकिन नोटबंदी से लेकर कल के चीन के हमारे ऊपर बढ़ते दबाव तक आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो क्या बाबा जी इन सब चीज़ों को, खबरों को पढ़ना बाबा जी ने बंद कर दिया है, या फिर बाबा जी इन सब की तरफ देखना बंद कर दिया है, या फिर सन्यासी तो कभी बायस नहीं हो सकते, इस पर हमारा भरोसा है? क्या हो क्या गया है बाबा जी को? चाइना के और एमएनसीज के बहिष्कार में सारा मेन स्ट्रीम मीडिया देख लो, सोशल मीडिया देख लो, स्वामी रामदेव ने बेबाक बेधड़क बोला है, और उसके लिए मेरे खिलाफ रोज षड्यंत्र रचे जाते हैं, कोई परवाह नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, मैंने रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों के बारे में बोलना कम कर दिया है। तो ये तो एक सोची समझी रणनीति है। क्या है, महात्मा गांधी भी कहते थे आंदोलन करो 5-10 साल में एक बार, और फिर रचना धर्मिता के काम करो कम से कम 5-10 साल लगातार। तो ये तो एक कहते हैं एक सृजनात्मक, एक प्रोडक्टिव जो एक दृष्टि होती है, उसके तहत ही मैं सब कर रहा हूं। तो अभी चाहे रूलिंग पार्टी अपोजिशन हो, मैं दोनों के बारे में कहां बोल रहा हूं, लेकिन पॉलिसीज के बारे में बोलता हूं, देश के बारे में बोलता हूं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री मुद्दों के बारे में बोलता हूं। जहां तक आपने नोटबंदी, जीएसटी आदि की बात की, तो उसके बारे में भी मैंने बोला हुआ है। अब रोज की रोज सुबह से शाम तक बयान देना, ये तो मेरा धंधा तो नहीं है। मेरा मेन काम योग का है, आयुर्वेद का है, उद्योग का है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, रिसर्च का है, अपने जैसे सैकड़ों हजारों सन्यासी तैयार करने का है, देश के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का है, हेल्थ सिस्टम में सब जगह स्वदेशी तंत्र की स्थापना है।
तो इस काम में मैं तो रात दिन लगा रहता हूं। मैंने 40 सालों से एक दिन भी विश्राम नहीं किया है, नो हॉलीडे, और विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी, और खूब गोलियों की गालियों की बौछार के बीच में खूब सेवा करते रहता हूं। और कुछ छूट गया हो तो वो बता दो, कल से वो भी शुरू कर देता हूं। मैं तो एकदम विनम्र सन्यासी हूं। हाँ, थोड़ा जिद्दी किस्म का हूं, ये बात तो ठीक है। स्वामी जी, आपने अभी बताया आप 40 साल से पिछले लगातार काम करते आए हैं। आप क्या मतलब ये आयुर्वेद की दवाइयाँ वगैरह लेते हैं कि आपका जो शरीर की तंदुरुस्ती है सिर्फ योगा से चलती है? आप कभी बीमार वगैरह होते हो? मैं जिस दिन बीमार होगा ना, तो एबीपी माझा से लेकर के पूरे वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, योगी हुआ रोगी। इसलिए मैं कभी नहीं होऊंगा रोगी, और मैं कोई दवाई नहीं खाता। हाँ, मैं बोलता हूं, सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूं, गिलोय का जूस पीता हूं। कभी कभी एकदम से सर्दी गर्मी बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो मैं दूध में कभी शिलाजीत या कभी च्यवनप्राश की एक चम्मच, साल भर में एक डब्बा खा लेता हूँ मुश्किल से। कभी दूध में हल्दी ले लिया, बस इतना ही होता है। गाय का दूध पीता हूँ, गाय का दही छाछ लेता हूँ, और अपने खेत के अंदर ही यहाँ पर देसी गाय है, उससे ऑर्गेनिक शाक सब्जी आते हैं, बहुत थोड़ा सा खाता हूँ, इसलिए तो मेरा पेट इतना सा है। बाकी लोगों का पेट देखो, बाबाओं का मंदिर का गेट, बाबा का पेट दूर से दिखाई देता है। वो तो बाबा आपका, और बाबा पेट हिलाता है तो दुनिया हिलती है, देखो। तो मेरा नियम है, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान भी, पहले भी, मैं सुबह 4 बजे से लेकर के मेरा 8 बजे तक का, आजकल 10-11 बज रहे हैं, और अभी तो 21 जून तक पूरा मेरा अभी 80-90% टाइम योग के लिए जाएगा। तो मैं योग करता हूं, कर्म योग करता हूं, और खुश रहता हूं हमेशा। बाबा आप क्या Positive करते क्या हो? mindset से चीजों को 2-3 देखता हूं, महीनों से आशावादी हूं। बहुत सारे मैं लोगों ने, भाग्यवादी नहीं हूं, प्रारब्ध को मानता हूं, लेकिन पुरुषार्थ को बड़ा मानता हूं। लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोगों को एक सवाल पड़ा था कि अब घर बैठे बैठे करे क्या। बहुत सारे लोगों ने कुछ कुकिंग किया, किसी ने पेंटिंग किया, कुछ ने कुछ किया। आप तो जिंदगी भर घूमते रहते हो, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, लेकिन आप 2-2.5 महीने से एक ही जगह पे हो। आप करते क्या हो दिन भर? आपका क्या होता है, दिनचर्या कैसे होती है? मैं 4 बजे से पहले उठ जाता हूं, कभी 3:30, कभी 3:45, क्योंकि कभी कभी 10-11, कभी कभी लोग 12 भी बजा देते हैं, सोने थोड़ी देते चैन से लोग। ये जमाना इतना आसान नहीं है यहाँ पर जीना। तो मैं 4 बजे से पहले उठ जाता हूँ। 5 बजे से फिर मेरा आस्था चैनल के ऊपर पूरा लाइव प्रोग्राम शुरू होता है। पहले मेडिटेशन कराता हूँ, फिर योगाभ्यास कराता हूँ, अलग अलग बीमारियों के बारे में बताता हूँ, फिर अलग अलग चैनलों के ऊपर इंटरव्यू देता हूँ, अलग अलग चैनलों के ऊपर प्रोग्राम देता हूँ, फिर वेबिनार करता हूँ, फिर जो है दिन भर लोगों से भी मिलता हूँ सावधानी पूर्वक, फिर लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन भी देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं खाली योगाचार्य नहीं हूं, मैं वेदाचार्य भी हूं, आयुर्वेदाचार्य हूं। तो मैं मेरी रोज की 18 घंटे की एक रूटीन है, उसको पूरा करता हूं, और बस मस्त रहता हूं। बाबा जी, वो पेट का जो एक्सरसाइज आपने करके दिखाया वो क्या है? बाकी लोगों को ये क्यों नहीं जमता है? देखो, बाकी लोगों को ये एक्सरसाइज करने, वो पहले तो मैं प्राणायाम योगाभ्यास बहुत करता हूं, रोज कम से कम आधा किलो पसीना निकालता हूं। जो पसीना नहीं निकालता उसको मैं बोलता हूं सब कामचोर हरामखोर है, वो ठीक कर लो भाई अपने आप को। तो रोज मैं सूर्य नमस्कार करता हूं, दंड बैठक लगाता हूं, योगासन आदि सब करता हूं। और अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, मन पर साधु का कंट्रोल नहीं होगा तो फिर किसका होगा? इसलिए साधु को सब तरह से आइडियल होना चाहिए, फिटनेस में भी, हेल्थ में भी, वेल्थ में भी, प्रॉस्पेरिटी में भी, पीस में भी, कैरेक्टर में भी, स्ट्रक्चर में भी, डिसिप्लिन में भी साधु को आदर्श होना चाहिए। और वैसा ही एक आइडियल लाइफ में जीता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि करोड़ों लोग मुझे देख करके जीते हैं, तो मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे कि जो है लोगों को गलत प्रेरणा मिले। स्वामी जी, मतलब हम सब आपके बारे में जानते हैं, अभी भी आपने भी बताया कि आप एक किसान परिवार में पैदा हुए, आपको फिर इस विषय में रुचि थी कि योग और आयुर्वेद, और फिर आपने वो पढ़ाई की। लेकिन आप जब स्कूल जाने के उम्र के थे, आपकी इच्छा क्या थी? बड़े होके आप क्या बनना चाहते थे? और जिस मुकाम पर आप आए हो अभी, क्या आप उससे संतुष्ट हो
कि आपकी और कोई ऐसी इच्छा है कि जहां आप अपने आप को देखना चाहते हो? देखो भाई, मैं छोटा बच्चा था ना, तब पालने में मैं ऐसा सोचता था कि मुझे साधु बनना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था साधु होते कौन है, कैसे बना जाता है, क्या करते हैं साधु, साधु बनने का प्रोसेस क्या है, उसकी क्या स्टडी होती है, क्या उनकी एक्सपर्टीज होती है, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है। तो बचपन से मैं मानता हूँ मेरे संस्कार थे, मुझे किसी ने साधु बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। हाँ, बचपन में महर्षि दयानंद को जरूर पढ़ा, उनसे प्रेरणा ली, फिर बाल गंगाधर तिलक जी को पढ़ा, फिर मैंने जो है विनोबा जी को पढ़ा, महात्मा गांधी को पढ़ा, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव आदि की जीवनियाँ पढ़ी, सब क्रांतिकारियों से मैं ज़्यादा प्रभावित रहा। स्वदेशी के मामले में महात्मा गांधी जी से भी मैंने प्रेरणा ली। तो जो है बचपन से ऐसा लगा मुझे कि मुझे ये मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ना, गुरुकुली शिक्षा पद्धति से पढ़ना, इसलिए गुरुकुल में आ गया। और एक बात आपको मैं बताता हूँ, उसमें सब कुछ आ जाएगा। मैं कुछ पाने के लिए कभी कुछ करता नहीं, और आज तक नहीं किया। मैं योग कर रहा था, अपना काम कर रहा था, योग करते करते ये जो भी आप मेरे साथ जोड़ा देखते हैं कि स्वामी जी के आज लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है, वर्ल्ड सेलिब्रिटी बन गए योग में, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था ये दुनिया क्या है, हम तो गांव के आदमी, कहाँ हमको सब दुनिया का नक्शा भी नहीं पता था हमको। तो मैं इतना मानता हूँ, मैंने काम किया, मैंने सेवा की, मैंने योग किया, कर्म योग किया, ये जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है बाय प्रोडक्ट है। मैं अपनी जिंदगी से पैदाइशी संतुष्ट था, गुरुकुल में पढ़ता था तब भी संतुष्ट था, लेकिन काम वहां पर भी यही ठोक करके करता था, अपनी सेवा में, साधना में, किसी चीज अपने काम में पूरा रहना है बस, बाकी सब उसका बाय प्रोडक्ट में मानता हूं। इसलिए मैं सब बच्चों से कहूंगा, युवाओं से कहूंगा, बहुत से लोग चाहते हैं हमारा भी पतंजलि की तरह ब्रांड बन जाए, हमारी भी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी बन जाए, हमें भी प्रसिद्धि मिल जाए, हम भी सेलिब्रिटी बन जाएं। तो भाई ये सब करना है, पहले काम करो, काम करने से कामयाबी मिलती है, अपने काम पर फोकस करो, बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट के रूप में है, इनके ऊपर कभी ध्यान मत देना। मैं कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, पूर्ण संतुष्ट हूं, और ऐसे ही 100 साल तक संतुष्ट रह करके जीऊंगा। न जीने का किसी भी तरह से कोई भय है, न गम है, न कोई पलायन है, बस अपना कर्तव्य पूरा किया जाओ। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है इस कंट्री के लिए, मानवता के लिए, मेरा उत्तरदायित्व क्या है इस पूरी समष्टि के लिए, बस उसको श्रद्धा से निभाता हूं, और कोई सपना नहीं, कोई एजेंडा नहीं। लेकिन स्वामी जी, आप जिस पद पे पहुंचे, जिस मुकाम पर आप आए हैं, आप पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो आपकी भावना क्या होती है? आपको बहुत खुशी होती है, आपको आश्चर्य होता है कि अरे मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया, ये भावना मन में जगती है क्या होता है, क्या लगता है आपको? पीछे मुड़ के देखता हूं तो बाई चांस यहां पर भी भगवान जी का चित्र लगा हुआ, भगवान कृष्ण, और आगे देखता हूं तो मुझे देश और दुनिया का स्वर्णिम भविष्य दिखता है। चुनौतियां बहुत हैं, संघर्ष बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, उन संकटों, क्राइसिस और प्रॉब्लम्स के बीच हमें आगे बढ़ना है। तो मैं मानता हूं अपना कर्तव्य निभाए जाना है, बस, और कुछ नहीं। और अहंकार नहीं करना, अपने ज्ञान का, अपने बल का, अपने सत्ता का, अपनी संपत्ति का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी हैसियत का दुरुपयोग नहीं करना, अहंकार नहीं करना। बस भगवान का ज्ञान है, भगवान की संवेदना, भगवान की शक्ति, हम निमित्त मात्र है, बस इस भाव से काम करता हूं, और बाकी फोकस्ड रहता हूं अपने लक्ष्य के प्रति। स्वामी जी, महाराष्ट्र के प्रति आपका बहुत सारा लगाव है जो आपने बताया, और नागपुर में, इसी वजह से नागपुर में आपने एक संकल्प किया था कि आपका एक प्रोजेक्ट शुरू हो संतरा के लिए। तो उस प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक आया, कब शुरू होने वाला है वो? अभी ये लास्ट प्रश्न कर दो मेरे को, अगला दूसरा कार्यक्रम मेरा बाधित हो रहा है। तो आपने जो बोला, वहां पर भी करीब 400-500 करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं। बहुत जल्दी ही वो प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि भावनात्मक तो लगाव है ही मेरा। शायद लगता है पिछले जन्म में मैं मराठी था, लेकिन इस जन्म में भी हम अच्छा करेंगे महाराष्ट्र के लिए। और बहुत मेरे लाखों वहां पर कार्यकर्ता हैं और करोड़ों मुझसे प्यार करते हैं। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्रणाम है। आपका भी ऐसे ही प्यार बना रहे। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आपको अब समय मिलता है कि आप नया ज्ञान, और आयुर्वेद का हो, योग का हो, वो आपको नया ज्ञान मिले, उसके लिए आपको समय आप निकाल पाते हैं कि आपने उस वक्त जब आप संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त जो आपने पढ़ा है वो अब काफी हो गया है, उसी पे चल रहा है? पहले जो पढ़ा था वो भी बहुत पढ़ा है मैंने, अभी भी निरंतर मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूं, और अभी भी मैं नया सीखने के लिए, नया पढ़ने के लिए, नया जानने के लिए कम से कम रोज
2 से 4 घंटे का वक्त निकालता हूं। ऐसे मैंने पूरा एक लाइफ का साइकिल बनाया हुआ है। स्वामी जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ। आप योग और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करते हैं। इन दोनों की वजह से जो बीमार आदमी है वो ठीक होता है, पर कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया गया उसकी वजह से पूरा कारोबार ठप है। मजदूरों जो मजदूर है वो भी उनके भी पूरे हालात चल रहे हैं। और इसको आप कैसे देखते हैं? आने वाले दिन में इस बीमारी का इलाज क्या होगा? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है, सोशली, इकोनॉमिकली, ये पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा देश के लिए। अभी कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, 2-3 महीने के बाद और चीज़ें सामने आएंगी। छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े कारोबार लोगों के चल रहे थे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं है, बहुत एनपीओ होंगे, लाखों करोड़ के कारोबार ठप्प होंगे, करोड़ों लोगों के रोजगार जाएंगे। देश एक बहुत भयंकर चुनौती से गुजरेगा और ऐसे समय में पूरे देश को एक हौसला देने की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए मैं उसकी अभी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ, उसकी फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ कि ठीक है, हम रहेंगे तो सब कुछ खड़ा कर लेंगे। हमने खड़ा किया ना, तो थोड़ा हौसला रखेंगे तो ये संकट, ये बुरे दिन, ये अंधेरा भी छट जाएगा। बस हौसले से काम लेना पड़ेगा। पॉलिटिकली भी इसके लिए सपोर्ट चाहिएगी, बैंकिंग को भी सपोर्ट चाहिएगी, और देश में भी एक हमें सकारात्मक माहौल बना के रखना पड़ेगा। जो लोग इस पूरे के पूरे इस चुनौती के काल में यदि किसी भी तरह से कहीं उनको समस्या आए तो लोगों को, सबको चोर और बेईमान ना कहना शुरू कर दें। बहुत चीजें हमें संभल के चलना पड़ेगा। कुछ लोग इसका फायदा भी उठाएंगे, तो माने इतना आसान नहीं है। एक शब्द में इसको मैं नहीं समेट सकता, लेकिन सारे देशवासियों को मिलकर के इस चुनौती से लड़ना पड़ेगा। वक्त बहुत कठिन है, अभी भी माने सोचते हैं तो हृदय कांप उठता है। स्वामी जी, अब आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आपने आज तक इतने इंटरव्यू दिए, आप इतने शो में जाते हैं, और आप मतलब मोस्ट वांटेड, जिसको हर कोई चाहता है कि अपने शो में आए, ऐसी पर्सनालिटी अब आप बन गए हो। तो आप अगर इस शो में आते तो आज हमारे प्रसन्न को यहाँ वो सूर्य नमस्कार और वो जोर और ये सब करवाते उससे। आपने कई एंकरों को उठाया भी है, उनको व्यायाम भी उनसे करवाया है। आपको सबसे मजा कहाँ पे आया? अरे मजा में मजा बहुत आ रहा है। बाकी देखो, मैं ये जो प्रश्न उत्तर है ना, थोड़ा क्या मेरी तासीर ऐसी है, कोई जैसा जैसा पूछता है मैं वैसे उसको रिएक्ट कर देता हूं। मेरे मन में बहुत प्रेम होता है, और मैं मानता हूं 99% लोग कभी भी मुझसे प्रश्न पूछते हैं वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। आप लोगों में जो मुझसे प्रश्न पूछे उससे मुझे रत्ती भर भी कोई जो है किसी तरह से ऐसे कोई बुरा नहीं लगा है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे जितने भी अभी तक इंटरव्यू हुए हैं उसमें एबीपी के साथ में मेरे सैकड़ों इंटरव्यू हुए। अभी भी 2 दिन पहले भी लेकर के गए, एबीपी माझा से लेकर के बाकी सब जगह। हाँ, हंसने खेलने वालों में वो कपिल शर्मा वाला मेरा इंटरव्यू जो है वो इतना हुआ कि उसके कई करोड़ों में व्यूअर्स है अभी भी, मेन टीवी के ऊपर भी और सोशल मीडिया पर भी। तो मैंने कोई कार्यक्रम छोड़ा नहीं है। वो आप ठीक कह रहे हो, मोस्ट वांटेड हूं। जैसे आतंकवादी भी मोस्ट वांटेड होते हैं, तो ऐसे ये मैं राष्ट्रवादियों में भी मोस्ट वांटेड हूं। हाँ, लोग प्यार करते हैं तो मैं सब जगह चला जाता हूं, मैं एंटरटेनमेंट चैनल में चला जाता हूं, लेकिन उसमें नहीं गया। एक वो फूहड़ घर है, क्या कहते हैं उसको, बहुत चलता है। हाँ, बिग बॉस। बिग बॉस, हाँ, वहां नहीं गया मैं, वहां मुझे बुलाया गया था। लेकिन आपने बहुत सारे एंकर्स और बहुत सारे फिल्म स्टार्स, उनको आपने, उनके पसीने आ गए इतना, आपने उनसे व्यायाम करवाया। तो आपके नज़र में उन सब में सबसे फिट कौन था? मतलब ये मेरा आखिरी सवाल है, आपको उनमें से किसको देख के ऐसा लगा कि अरे ये अपना उत्तरदायी हो सकता है, उत्तराधिकारी हो सकता है? अरे नहीं, देखो जो रणवीर सिंह वाली भी बात की। बाकी जैसे कोई भी ऐसा मतलब बचा नहीं है। देखो, अमिताभ जी से लेकर के, शिल्पा शेट्टी से लेकर के, और कौन मैं बोलूं, कोई एक भी तो बचा नहीं है। तो जो है सभी लोगों से बहुत अच्छा प्रेम है, सब बहुत अच्छे से फिट है।
और मैं सभी के प्रति बहुत प्रेम रखता हूँ। आप इसमें मुझे धर्म संकट में मत डालिए, और सब बहुत फिट हैं। ये खाली ये तो लोगों को हंसी खुशी के लिए हम कभी उठा देते हैं, कभी पटक देते हैं, कभी वो हमको पटक देते हैं, तो वो खाली एक इंटरटेनमेंट का हिस्सा होता है, सात्विक मनोरंजन होता है वो। सबसे मेरा बहुत प्रेम है, बहुत आशीर्वाद है सबके साथ में, और सब भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एबीपी माझा के माझा कट्टा पे पधारे और हमें आपने मार्गदर्शन किया, हमारे सारे प्रेक्षकों को भी मार्गदर्शन किया, और ये बता दिया कि किस तरीके से एक सांसारिक भी अपने संसार में रहते हुए भी परमार्थ की, पुरुषार्थ की आराधना कर सकता है, साधना कर सकता है, जिसका एक मूर्तिमंत प्रतीक है आप खुद, आप स्वयं और आपका पतंजली परिवार। खूप खूप धन्यवाद रामदेव जी, तुम्ही आज माझा कट्ट्यावरती आलात यासाठी। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। तर हे होते स्वामी रामदेव बाबा, ज्यांनी आपल्या माझा कट्ट्यावरती आमच्या सगळ्यांशी संवाद साधला। या कार्यक्रमासोबतच इथेच थांबूयात। पाहत रहा एबीपी माझा।